हेलो दोस्तों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों, ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई आदमी ने सही से इन्वेस्टमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो उसने अपनी लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व आउट कर लिए। सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, और ये जो कंसेप्ट है वो आपको सिर्फ 3 मिनट में पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल म्यूचुअल मीन्स क्या कि लोगों का समूह। म्यूचुअल मीन्स क्या, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। और फंड फंड मीन्स क्या, टू क्रिएट वेल्थ, मनी बनाना। ठीक है, तो जो लोगों का समूह मनी बनाने के लिए इकट्ठा होता है उसको कह सकते हैं हम म्यूचुअल फंड। सिंपल भाषा में हम ऐसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूचुअल म्यूचुअल मीन्स लोगों का समूह जिनका गोल कॉमन है। क्या गोल है कि मनी बनाने का। तो फंड मीन्स टू क्रिएट मनी, मनी बनाना। ठीक है, तो ये है मीनिंग म्यूचुअल फंड का। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। म्यूचुअल फंड है, उसमें सबसे पहला जो पर्सन है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि हम जो मनी इकट्ठा करके फिर फंड हाउस में जमा करवाते हैं। ओके, फंड हाउस में फंड मैनेजर रहता है। फंड मैनेजर है वो डॉक्टर का काम करता है। जैसे किसी आदमी को कोई डिजीज हुआ है या फिर कोई बीमारी हुई है, तो वो एग्जैक्टली डॉक्टर बताता है कि ये आदमी को ये बीमारी है, मीन्स राइट डायरेक्शन देता है और सही से गाइड करता है। और फिर वो गाइडेंस है वो मेडिसिन के तौर पे एग्जीक्यूट करता है और फिर हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, सो फंड मैनेजर का काम क्या रहता है कि कब मार्केट में इन होना है, कब मार्केट से एग्जिट लेनी है। ठीक है, तो ये फंड मैनेजर का काम है। सो राइट डायरेक्शन अपने इन्वेस्टमेंट को देता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अकेला ये काम नहीं करता होता है, उसके साथ पूरी टीम होती है जो कि सभी एनालिसिस करती है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना चाहिए, जब भी प्रॉफिट हो तब भी। तो ये जो है वो फंड मैनेजर का काम रहता है। और फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करेगा, तो वो एक देख लेते हैं कि फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट जो भी पीपल्स की इन्वेस्टमेंट है, मनी है, उसको इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, बॉन्ड्स में और गोल्ड में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया है कि जहाँ पे फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट करता है। शेयर्स यानी कि शेयर मार्केट में, दूसरा है गोल्ड यानी कि जो भी सोना है उसमें, एंड बॉन्ड्स जो कि कंपनी के बॉन्ड रहते हैं, बैंक के बॉन्ड रहते हैं, कोई सरकारी मंडली है तो उसके बॉन्ड्स रहते हैं। तो ये सभी जगह पे फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड में भी ये जो शेयर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शेयर मीन्स शेयर मार्केट, और मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो फंड मैनेजर कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि कौन कौन से एरिया है, तो बोले कि ऑटोमोबाइल एरिया में, ओके, बैंकिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में, आईटी सेक्टर में, तो ये सभी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में, माइनिंग सेक्टर में, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि एक या दो फील्ड गिर जाए तो भी बाकी की जो भी इंडस्ट्री है वो इन्वेस्टमेंट जो भी किया है उसकी रिकवरी बनाए रखे और उसमें राइजिंग दे। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का कि आपने जो पैसे जमा करवाए हैं फंड हाउस में वो सभी डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। आईटी, कंप्यूटर, ओके, देन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बैंक्स, फाइनेंस, ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये सभी जगह पे आपका जो भी मनी है वो डाइवर्सिफाई हो गया, मीन्स आप सेफ हो गए कि कोई भी एक या दो कंपनी डूब जाएगी तो भी बाकी की कंपनी है वो आपके मनी को सर्वाइव करवा देगी और आपको अच्छा रिटर्न क्रिएट करके देगी। तो ये जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी रिटर्न मिलता है, जो भी रिटर्न जनरेट होता है, वो रिटर्न जनरेट होने के बाद डायरेक्टली पास करता है इन्वेस्टर को। तो साइकिल ये है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट देता है फंड हाउस में, फंड हाउस में फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, पूरी टीम के साथ बॉन्ड्स में, शेयर्स में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लगाता है और जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो डायरेक्टली पास आउट करता है इन्वेस्टर को। तो इतनी छोटी सी साइकिल है। ओके, सो यहाँ पे पैसे खाने वाले लोग कम रहते हैं, सो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। साइकिल छोटी है इसीलिए बीच वाले लोग हैं वो कम पैसा खाते हैं, मीन्स उनको कम अर्निंग होती है और इसीलिए आपको रिटर्न है वो ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। तो ये है एक म्यूचुअल फंड की साइकिल कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है और ऐसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो
4 मेथड है टोटल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। सबसे पहली है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर मंथ आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर लो, 500 से स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी में, तो 500 रेगुलर आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे और जो है वो पर्टिकुलर फंड में जमा होंगे, तो उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ओके। तीसरा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और चौथा है वो जिसको बोलते हैं लमसम। तो ये 4 मेथड है, इसके बारे में हम पूरे नेक्स्ट वीडियो में सभी के बारे में डीप में हम डिस्कस करेंगे, ओके। ये चारों पार्ट है म्यूचुअल फंड के। और एक चीज देखेंगे कि डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही। म्यूचुअल फंड में आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग पोलाइटली एंड पेशेंटली एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है म्यूचुअल फंड उसके बारे में। प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आपको अगर मोर नोटिफिकेशन चाहिए तो आइकॉन ये जो है बेल आइकॉन उसको हिट कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।